गुड इवनिंग व्यूवर्स। अरसलान बेग इंश्योरेंस टाइम लेके वंस अगेन आपके साथ मुखातिब हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फ्राइडे का दिन है एंड होपफुली यू गाइस आर स्टार्टिंग योर फ्राइडे इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी गुड वे। लेकिन ऑब्वियसली आजकल चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, वी ऑल आर फेसिंग द सेम थिंग। हमारे लिए सारे दिन बराबर हैं, चाहे वो फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, बिकॉज वी आर इन क्वारंटीन टाइम। और आपको पता है जो कोविड-19 इज कैन बी अ डेडली डिजीज, और जो ये डिजीज ना सिर्फ कनाडा को इसने अफेक्ट किया है बट इट्स इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम पूरे वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड में जो भी है, जहां जहां हम रहते हैं, एवरीबडी इज फेसिंग दिस डेडली डिजीज। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है इस वक्त इसमें काफी इफेक्ट हुआ है। लाइक 40 दिन पहले हमारी जिंदगी थी, आज हमारी जिंदगी टोटली डिफरेंट हो चुकी है। और जो है काफी चेंजेस हमारी जिंदगी में आ चुकी हैं, चाहे हम इकोनॉमी को देखें, चाहे अपने लाइफस्टाइल को देखें। विच एवर वे वी कैन सी ओवर लाइफ, इट्स जस्ट डिजास्टर आ गया हमारी लाइफ में। तो आज हमारे साथ जो है अगेन हमारे टू गेस्ट मौजूद हैं। बचतर सिंह साहब जो है इंश्योरेंस एडवाइजर, इसके साथ साथ इंश्योरेंस एडवाइजर महवेश बेग हमारे साथ हैं। तो हम आप दोनों को वेलकम करते हैं। गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी, गुड इवनिंग। ओके। महवेश, आप बताइए कि जो ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली वर्ल्ड के साथ साथ हम क्योंकि कनाडा में रहते हैं, हम कनाडा की बात करेंगे। तो कोविड-19 की करंट सिचुएशन के बारे में आप क्या बताएंगे, जबकि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मेरी तरफ से सारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। और तो आज की करंट सिचुएशन के मुताबिक वही बात है कि पीपल आर एट होम एंड विद इन 30 to 40 days थिंग्स आर टोटली चेंज इन कनाडा, नॉट इन कनाडा बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि सारे लोग घर पे हैं और तो अपना क्वारंटीन टाइम जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। काफ़ी कंपनीज़ ने लोगों को ले ऑफ कर दिया है और नॉन एसेंशियल बिजनेस ऑल्सो क्लोज। सूरत हाल ये है कि सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एनीबडी हु इज़ मेकिंग less than $1,000 or $1,000, they are eligible to get CERB benefit for 4 months. Even though जो स्मॉल बिजनेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स अनाउंस किए गए हैं और आगे भी शायद किए जाते रहें। जैसा कि आपको पता है कि किड्स भी घर पर हैं, तो उनके लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो रही है। तो ओवरऑल यानी कि घर पर हैं लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। तो जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो CERB बेनिफिट जो स्टार्ट किया, $1,000 जो है किसी की इनकम है या लेस। पहले तो ये था कि पार्ट टाइम जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए अनाउंस नहीं होता, लेकिन जो अभी सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है $2,000 का, नाउ पीपल आर एलिजिबल टू गेट आई मीन $2,000, इवन दो पीपल आर मेकिंग $1,000 इनकम जो है या उससे लेस है, दे आर विल बी एबल टू मेक $2,000। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड वी सल्यूट द गवर्नमेंट कि ऐसे क्राइसिस के टाइम पे उन्होंने जो है लोगों का साथ दे रही हैं। डेफिनेटली किसी ना किसी तरह वो इकोनॉमी को बचा रहे हैं, ना सिर्फ इसलिए स्मॉल बिजनेसेस जो हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनकी भी इनकम अभी, जो जाहिर सी बात है जो नॉन एसेंशियल बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो भी लोग, ऑब्वियसली उन लोगों की भी कोई इनकम नहीं है, तो इधर वो CERB के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। लेकिन बिजनेस जो स्मॉल बिजनेस हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रखा है कि डेफिनेटली उनके लिए $40,000 का लोन रखा है। इवन अगर किसी की मिनिमम इनकम किसी बिजनेस की जो पेरोल दे रहा है अपने एम्प्लॉय को मिनिमम $20,000 तक, दे आर एलिजिबल टू गेट द स्मॉल बिजनेस लोन अप टू $40,000। और उसकी जो है 2 साल की टर्म है, प्लस उसमें $10,000 जो है आपको ब्रेक भी मिलेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी ओनली पेइंग $30,000। और इसके साथ साथ जो है सब्सिडी भी दी हुई है, जो है अगर कोई कंपनीज हैं उनको 75% अपने एम्प्लॉयज को जो है उस तक उनको भी मिल सकता है, जो उनके एम्प्लॉयज जो उनके लिए काम कर रहे हैं।
तो बचत्तर साहब, ये बताइए कि इंडस्ट्री जो है, काफी हमारी जो इंडस्ट्री है इस वक्त, इकोनॉमी भी खराब है और काफी जगह की इंडस्ट्री, रियल स्टेट की आप देख लें हालत जो है, इसके स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन क्राइसिस। तो जो करंट सिचुएशन देखते हुए कोविड-19 को इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, आप इस बारे में प्लीज बताइए। जी, सबसे पहले सुनने वाले जितने भी अपने इस वक्त देखने वाले, उनको सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। टाइम ऐसा चल रहा है कि हमें सभी को अपनी अपनी जगह पर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये डिसीज़ ऐसा है कि अगर किसी के पास ज़्यादा जाते हैं, वो हमें गवर्नमेंट कहती है या फिर अथॉरिटीज़ हमें जो कह रही हैं कि हमें थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, उसको भूलना नहीं है। कई बार क्या होता है देख साहब, जब हम दोस्तों के पास मिल जाते हैं ना, बाहर कहीं मिल जाते हैं, जी तो भूल जाते हैं, हम उनके पास ज्यादा चले जाते हैं, जैसे एक आदत सी बनी होती है। राइट जी, बिल्कुल सर। तो मेरा मतलब ये है कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है, अभी तो ऐसे ही बुरी चल रही है। और स्टैटिस्टिक और न्यूज वगैरह और टीवी वगैरह को देख के हम ये कह सकते हैं कि अभी ये थोड़ा लगता है कि थोड़ा लंबा खिंचेगा ये काम। रीजन है उसके डिफरेंट क्योंकि एक तो मेडिकेशन भी अभी नहीं निकली है, और दूसरा लोग इसके लिए यूज टू हो रहे हैं। गवर्नमेंट्स को एवरी डे गवर्नमेंट्स के जो हमारे चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो हमारे प्रीमियर हैं, वो उनको एवरी डे टीवी के ऊपर आके बताना पड़ता है कि जो जो भी एवोल्यूशन वगैरह या फिर चेंजेस उनको क्विकली करनी पड़ रही है, वो लोगों को बताना पड़ता है, ताकि लोग उसके हिसाब से अपना जो भी उन्होंने डिसीजन लेने हैं वो ले सके। जो सवाल आपने पूछा है कि इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत ही असर है, वो तो पता ही है कि इंडस्ट्री एक तरह से थम सी गई है, क्योंकि सप्लाई जब तक इंडस्ट्री में नहीं होगी तो मनी में भी सप्लाई नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी ये सारा काम ठीक हो जाए और इंडस्ट्री की जो जॉब वगैरह खुले और स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी खुले, ऐसे सप्लाई है वो भी खुले, और साथ में जो आपने बात की है शेयर की, स्टॉक की, मार्केट की, उसमें भी एक तरह का काफी डैमेज सा या माइनस वगैरह जा रहा है। हालांकि ठीक है कि आज की अगर आपने पिछले 24 घंटे का ट्रेंड देखा होगा मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, उसमें थोड़ा सा ग्रीन लाइट ज्यादा देखने को मिली है रेड की बजाय। अच्छा, मेरा मतलब है मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होने जा रही है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि गवर्नमेंट्स, लोग और इंडस्ट्री और सिचुएशंस सारी जो हैं वो थोड़ा सा लोग उसके यूज टू हो रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आप देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में भी देखो, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स में भी देखो, तो वो जितनी भी सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से कॉन्क्रीट एक्शन ले रही हैं। और गवर्नमेंट्स इसमें एक बहुत ही बढ़िया काम ये कर रही है कि वो मार्केट में एक पॉजिटिव, लोगों की मार्केट में जो इंडस्ट्री की पॉजिटिव बनाने के रखने के लिए वो मार्केट में मनी भी डंप कर रहे हैं अपने हिसाब से। दैट इज गुड साइन। जहां तक अपनी इंश्योरेंस का सवाल आपने पूछा है, इंश्योरेंस चल रही है। जैसे कुछ ऐसे इंश्योरेंस के फैक्टर हैं, जैसे सेक्टर्स जैसे डिसेबिलिटी वगैरह है, या फिर क्रिटिकल इलनेस वगैरह है, या फिर ट्रैवल विजिटर इंश्योरेंस भी उसी तरह से चल रही है। हालांकि ट्रैवल और विजिटर इंश्योरेंस हो नहीं रही, क्योंकि नए जो गवर्नमेंट्स ने इधर, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने इधर जो रोक लगा रखी हैं जो एयरलाइन के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, उसके हिसाब से ट्रैवल और विजिटर इंश्योरेंस भी ठप पड़ी है। लेकिन वो लोग अपनी पॉलिसीज वगैरह रिव्यू करवा रहे हैं जो ऑलरेडी इधर उधर बैठे हैं किसी कंट्री में, चाहे वो एज ए विजिटर बैठे हैं, चाहे वो एज ए ट्रैवल गए हुए हैं। जहां बात है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की, मैंने आपको एक अपडेट भी करना है कि बहुत से लोगों के पास ना, जो ड्राइवर जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले जो लोग हैं, उनको ना ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह जो क्रॉस द बॉर्डर या फिर आउट ऑफ प्रोविंस वगैरह की चाहिए होती है।
उसके बारे में मैं आपको आगे जाके अपडेट करूंगा जब जी आप जी, वो आगे हमारे हम इस बारे में क्वेश्चन करेंगे। में सवाल करेंगे। जी, तो बचित्र जी ये मुझे बताएं कि अभी तो ये सोशल डिस्टेंसिंग लोग कब समझेंगे सर? अभी तक जो है हमारे जो लोग हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग। अभी तक जो है वो लोग बैकयार्ड में पार्टियां भी चुपके से कर रहे हैं, प्लस जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ लड़के। और ये लोग कब समझेंगे? इनको समझाने के लिए क्या किया जाए? क्या इनके लिए देसी स्टाइल किया जाए जो हमारे पाकिस्तान इंडिया देखो, में? गवर्नमेंट, आपने सही कहा कि लोगों को मानना चाहिए, पहली बात तो है, क्योंकि गवर्नमेंट देखो अपने लिहाज से वो कह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने आज भी कहा है कि हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कि जो इमरजेंसी इन्होंने एक्सटेंड की है, और हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमें सभी को एक दूसरे को ये देखना चाहिए कि अगर मैं अपने आप के लिए केयरफुल नहीं हूं तो मुझे दूसरे को चाहिए कि वो मेरे से केयरफुल ज्यादा रहे, मुझे मुंह से बोल के कहे कि भाई दूर रहो या नहीं हो, हम मिलेंगे प्लीज। ऐसे मतलब हमें जहन में रहना चाहिए हमारे ना, जैसे हमने शुरू शुरू में बात की थी, हम भूल जाते हैं, हम उसमें इतना रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा, जब भी आप कोई ग्रोसरी वगैरह जैसे एसेंशियल सर्विसेज के लिए जाते हो, तो उस वक्त भी हमने ये याद रखना है कि हम थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है एक दूसरे से, और ज्यादा पास आके बात नहीं करनी। वो तो ये है ना कि हम लोग बेनिफिट अपना ही है, वो कर नहीं सकते ना। हम लोग जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो डेफिनेटली वो जाहिर सी बात है, जितना भी करना चाहे, एक शेल्फ के अंदर 10-10 लोग होते हैं बहरहाल, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करें। तो आगे चलने से पहले मैं एक और सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो है जो कि एक डेथ बेनिफिट है, तो आप कोई ऐसा बेनिफिट बताएं जो जीते जी लोगों को, जिसमें जो फायदा हो, इसको लिविंग बेनिफिट या जीते जी कौन सा बेनिफिट ऐसा है आपके पास कि जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाएं इस बारे में? जी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो आपने कहा, जैसे डेथ बेनिफिट हो गया, तो जीते जी फायदा उठा सकें, तो ये यानी कि बड़ा अच्छा यानी कि प्रोडक्ट है, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का है। तो ये ले लें तो इसमें बड़ा फायदा है कि अगर किसी को अगर तकरीबन यानी मोर देन 25 इलनेस यानी कवर करता है ये, तो तकरीबन 29 इलनेस तकरीबन आ जाती हैं इसमें। उसमें से यानी पूरी लिस्ट है यानी कि इलनेस की, अगर उसमें से किसी को कोई भी हो जाती है बीमारी, तो इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम बेनिफिट दे देती है, तो उससे आप इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तो आप बताएं कि कौन सी इसमें जो आपने कहा 29 डिजीज हैं, तो उसमें से कोई कुछ डिजीज के आप अगर बताएं नाम। जी, कॉमन बिल्कुल हार्ट अटैक है, ये घर घर में यानी कि आजकल काफी सुनने में आ रहा है। हार्ट अटैक है, कैंसर है, स्ट्रोक अच्छा, है। हार्ट अटैक से मैं एक बात करना चाहूंगा कि हार्ट अटैक जो है हम लोग जो है साउथ एशियंस, हमारे फूड इज वेरी स्पाइसी। जी बिल्कुल। हमारे जो फूड में जो है डिलीशियस डिशेस हमें तो लगती हैं, डिलीशियस ऑयली डिशेस, बिरयानी, निहारी, पाए, चना भटूरा। बचित्र साहब, चना भटूरा मुझे लगता है कि काफी आप लव करते हैं उसको, तो ऐसी मुंह में पानी आ जाता है। जी, तो ऐसी साहब की हेल्थ देखते हुए कह चना भटूरा। तो ऑयल जो है बेसिकली ऑयली डिशेस हम काफी हमारी हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए जो है हम हार्ट का जो है काफी जी, तो इसीलिए यानी काफी कॉमन है, हार्ट अटैक है, कैंसर, स्ट्रोक, यानी कि इस तरह की यानी कि तकरीबन अगर देख लें तो पूरी लिस्ट है बीमारियों की। और तो हम लोग यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर ये हम ये खाने नहीं खाएं 3-4 दिन तो हम रोक लेते हैं, कंट्रोल करते हैं कि चलो डाइट का ख्याल रखना है, लेकिन उससे ज्यादा फिर हमारा खुद दिल चाहने लगता है, हम नहीं रोक पाते अपने आप को। और फिर हमारे खाने इतने ज्यादा ऑयली भी होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान तो करते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो ये यानी कि ये इंश्योरेंस यानी बहुत फायदा दे सकती है, अगर आप ये लेके रखें तो उसमें आपको एक लमसम बेनिफिट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर जैसे आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, आप घर पे रिकवरी पर ध्यान दें। अगर आपकी, क्योंकि आप वर्क पर नहीं जा रहे, इनकम नहीं आ रही है, तो लेकिन लोग और परेशान हो जाएंगे क्योंकि इनकम नहीं आ रही, तो घर के तो सारे अखराजात, सारे बिल्स उसी तरह से जाना है, मॉर्गेज भी पे करनी है। तो इसमें आपको जो बेनिफिट मिल जाता है तो उससे आप अपनी रिकवरी पर ध्यान दे सकते हैं कि जो बिल्स जा रहे हैं आपके, मॉर्गेज पेमेंट है, गाड़ी की लीज है, जो ग्रोसरी वगैरह का, ये सारे एसेंशियल खर्चे हैं जो जाने ही जाने हैं, चाहे आपकी इनकम आए या नहीं आए। तो आप अपने बेनिफिट से यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, जो जी चाहे आपको मिल गया, आप फायदा उठा सकते हैं। और ये बेनिफिट मैं ये कहूंगी कि इसलिए भी लेके रखना चाहिए कि वैसे हम चाहते हैं, जाहिर सी बातें, सारे लोग चाहते हैं सबकी हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन फिर भी एक डर तो दिल में रहता है कि एज जैसे जैसे बढ़ती है, तो जैसे खानों की आपने बात की, इस तरह के खाने,
तो बीमारी होने का इनके खदशा रहता है, हर एक को ही रहता है कि एज बढ़ने के साथ और आप साथ। और टेस्टी खाने भी बनाती हैं, आप जैसी खवातीन इतने टेस्टी खाने बनाती हैं कि वो जाहिर सी बात है उसमें ऑयल दिखता नहीं है, उसमें जो है फिर मजबूरी हो जाती है खाना, क्योंकि हमारे खाने ऐसे हैं वी कैन नॉट कंट्रोल। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसके लिए जो है क्रिटिकल इलनेस जैसी इंश्योरेंस है, उसमें आपने बताया अप टू 29 डिजीज जो है वो कवर है, और साथ में जो है जी, जो मैं अच्छी बात बताने चाह रही हूँ वो ये है कि मेरे जहन से निकल जाए तो जी तो ये है कि इसमें यानी कि आप ये इंश्योरेंस लेकर रखेंगे, अगर आपको कोई बीमारी अगर हो गई तो भी बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही तो एक खास पीरियड पे जाके आप ये इंश्योरेंस बंद करवा दें, और जितना आपने प्रीमियम पे किया हुआ है आपको वो वापस मिल सकता है। यानी कि सेफ साइड के लिए बड़ी Wow, अच्छी है that's good. कि यानी कि आप अगर मंथली पे कर रहे हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रही आगे एज में जाके, तो ऐसा नहीं कि आपके तो ये पैसे जाया होते रहे, आप तो बेनिफिट से फायदा ही नहीं उठा सके, तो ऐसा चक्कर नहीं है। इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपने जो पे किया है आपको सारा कुछ प्रीमियम आपका वापस मिल सकता है। जी ठीक है, तो जाहिर सी बात है इट्स गुड थिंग कि आप एक तरफ क्रिटिकल इलनेस लें और अल्लाह ना करे, ऊपर वाला करे कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, तो यू कैन आल्सो गेट योर प्रीमियम बैक, व्हिच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और सबसे ये बात भी एक जहन में मेरे आई कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे किसी को कोई बीमारी यानी कि डायग्नोस हुई तो उसके लिए स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है, और स्पेशलिस्ट के आपको पता है यहाँ कनाडा में अपॉइंटमेंट कितनी देर में मिलते हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 महीने तक, यानी अक्सर ऐसा होता है कि खिंच जाता है और बीमारी यानी कि इतने टाइम में और ज्यादा बढ़ती जाती है। और कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको किसी और कंट्री जाके इलाज कराना है। तो ऐसा सब कुछ जब भी मुमकिन है कि आपके हाथ में एक अच्छे पैसे हों तो ही सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं, कि यहाँ पे आपका घर वैसे ही चल रहा है और आप कहीं और किसी और कंट्री जाके अपना इलाज करा सकें, वहाँ का एक्सपेंस आप पूरा कर सकें जो ट्रीटमेंट में खर्चा है। क्योंकि अगर किसी के हाथ में पैसे नहीं हो तो वो तो जाहिर सी बात है नहीं सोच सकते यहीं पे बैठ के स्पेशलिस्ट का ये इंतजार करता रहे और बीमारी आपकी और वर्स्ट कंडीशन पे पहुंचती जाती है। जी व्यूअर्स, हमारे साथ महविश बेग इंश्योरेंस एडवाइजर और मिस्टर बजित्तर सिंह इंश्योरेंस एडवाइजर हैं मौजूद। बजित्तर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 में जो है सुना है कि इवन दो ये थिंग्स आर अच्छी नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अब इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस और कोई भी इंश्योरेंस विदाउट मेडिकल भी हो रही है। तो आप इसके बारे में, हमारे व्यूअर्स का काफी क्वेश्चन है कि यार ये कैसे हो सकता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं या कोई भी इंश्योरेंस और इट्स गोइंग, उसमें मेडिकल की टेस्ट के बगैर हो रही है, तो इस बारे में प्लीज बताइए। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका सिचुएशन के मुताबिक। एक ना हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होती है, जो ब्रोकर कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी जितनी भी है कनाडा में, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्लिया बोलते हैं, जैसे कैनेडियन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एसोसिएशन। अच्छा, क्लिया उसको बोलते हैं, CLHIA। इसको गूगल भी कर सकते हो आप। सही। तो उनका कहना है, हमें जो खास करके कहा गया है कि अभी जो इस वक्त चल रहा है टाइम, उसमें सभी इंश्योरेंस कंपनियां वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो कहती है कि मेडिकल इतने अमाउंट तक हम नहीं मेडिकल करेंगे, दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल। एक ही बात का ख्याल रखना होता है कि जो लेने वाला इंश्योरेंस जो लेने वाला है ना, वो सच बोले, वो ऐसे कोई छुपाए ना, वो झूठ ना बोले। चाहे किसी भी कोई भी चीज है, उसमें से क्या होता है कि वो फिर अपना जो ओनर्स वगैरह, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निकल जाती है। दूसरा है कि जितने भी आजकल आप देखोगे बैंकिंग भी है, चाहे वो बैंकों के मॉर्गेज के काम है, चाहे वो गवर्नमेंट के अपने हम देखते हैं कि रेवेन्यू कनाडा के साथ भी डील करते हैं, वो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इसलिए जो ऑनलाइन की जो बात है ना, ये नई बात नहीं है। अगर नॉन मेडिकल पॉलिसीज कंपनी कह रही हैं, दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू 1 मिलियन। कोई भी कंपनी के साथ आप ऑनलाइन जो है नॉन फेस टू फेस उसको बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हो, और हो भी रही है। ऐसे क्या है कि हमने क्या करना होता है कि आपकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नोट कर लेनी होती है। अच्छा। उसके बाद हम आपका जो डाटा वगैरह है वो इंश्योरेंस कंपनी के जो वेबसाइट है उससे यूजर नेम पासवर्ड डाल के उसमें ऐड कर देते हैं। उसमें फिर क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले भी साथ में अटैच होते हैं। अच्छा, बाद में क्या होता है कि इन द एंड वो उसका जो मैसेज वगैरह हुआ है, सारा कुछ जो डाटा उसमें डाला जाता है, उसकी फिर एक जो पूरी डिटेल है वो आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है, उनके पास जाती है। सही। और उसको फिर उन्होंने एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कोड वगैरह भेजती है। उस कोड से उस जो इंश्योरेंस लेने वाला होता है, जिसको इंश्योर्ड बोलते हैं, चाहे ओनर है, वो उसने उसको जेस करना होता है। वो जब जेस कर देता है, वो उसको जो इंश्योरेंस कंपनी ने कोड वगैरह भेजा होता है,
उससे फिर क्या होता है कि उसकी पॉलिसी वो एज इट इज हो जाती है। बात सिर्फ यही क्या रखना होता है कि जो क्लाइंट जब मेडिकल आंसर वगैरह करने होते हैं उसमें झूठ ना बोले, हम बिल्कुल सच्चाई बात जो होती है, चाहे वो कैसे भी मेडिकल चेकअप है जैसे। और दूसरा, मेडिकल का जो मेन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मेजर, वो 2 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कंटेस्टेबल पीरियड बोलते हैं इंश्योरेंस में। उसके लिए अगर 2 साल में किसी की कोई ऐसी कोई कैजुअलिटी वगैरह हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस का कोई क्लेम वगैरह आ जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बहुत ही अच्छी तरह से मतलब पूरी तरह से डीप डाउन तक उसका जो इन्वेस्टिगेट करके फिर क्लेम देती है। 2 साल के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें फ्रॉड वगैरह कोई या झूठ बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगा इस सवाल के बारे में कि आप इस माध्यम की जरिए से सभी को अब हम बताना चाहेंगे कि मिलने की कोई जरूरत नहीं। जिसको नॉन मेडिकल मीन्स नॉन फेस टू फेस। अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नॉन मेडिकल पॉलिसी नॉन मेडिकल है, नो, इट इज, आप इसको ऐसे कह लो कि ये नॉन फेस टू फेस पॉलिसी है। आजकल 2-3 जो सेक्टर हैं जहां से इंश्योरेंस कंपनी आपका मेडिकल क्लाइंट का पता कर लेती है, जैसे MIB, पिछली बारी भी मैंने कहा था, मेडिकल इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो 7 साल का रिकॉर्ड उधर रहता है हमारा। अच्छा। दूसरा है कि हमारा हेल्थ कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड से पता चल जाता है कि इस इंडिविजुअल ने कौन कौन सी कब कब दवाई ली। तीसरा होता है कि हम डॉक्टर की रिपोर्ट देते हैं, अपने उनका फोन नंबर देते हैं, वो दे कॉल द डॉक्टर, पे द फीस एंड गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्टर। मतलब ये कहने को है, वैसे नॉन मेडिकल, ये मैं नॉन मेडिकल होती नहीं है। सो आगे मैं यही कहूंगा कि आप अभी जो पॉलिसीज जैसे हो रही हैं, हमें बिना इंश्योरेंस नहीं रहना चाहिए, इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। अभी महवेश ने ना एक क्रिटिकल इलनेस के बारे में, जी, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहें प्लीज। उसमें मैं एक बात ऐड करनी चाहता हूँ कि इन्होंने वैसे बहुत अच्छी तरह से बताया है, लेकिन थोड़ी सी बात यही है कि अक्सर हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि जो इंश्योरेंस लेने वाले लोग होते हैं, उनको दो राइडर जरूर लेने चाहिए। एक राइडर होता है राइडर टू डेथ, अगर डेथ हो जाए, ठीक है, जैसे किसी को कोई क्लेम होता है, हार्ट अटैक हो गया, सीवियर, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि ये 30 दिन का वेटिंग पीरियड किसी कंपनी में नहीं भी होता भी है वेटिंग पीरियड, राइट। तो मेरा मतलब ये है, उसमें डेथ का राइडर होना चाहिए जो $4-5 का होता है, महंगा, ज्यादा नहीं होता, ठीक है, मंथली। और दूसरा होता है कि एक होता है फ्लेक्सिबल रिटर्न ऑफ प्रीमियम, उसको बोलते हैं कि अगर कोई पॉलिसी 10 साल, 15 साल, 20 साल चल जाए, या अप टू एज 65 चल, या 75 की एज तक भी वो पॉलिसी चली जाती है, तो 100% यू गेट योर मनी बैक। जैसे हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े हैं और पॉलिसी में पड़े हैं, एक बराबर है। तो ये 2 राइडर का ख्याल रखना चाहिए जी। ये तो बड़ा अच्छी चीज आपने बताई बजेंद्र जी। मैं दोबारा व्यूअर्स को रिपीट करूंगा, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जो जितनी भी डिजीजेस में खुदा ना करे कोई अगर इसमें जो डायग्नोस हो जाता है और ये बेनिफिट से फायदा उठाता है, तो अगर जो है एक टाइम तक अगर आपको आके योर हेल्थ इज एब्सोल्युटली फाइन, सो यू कैन आल्सो यू गेट योर मनी बैक व्हाट एवर पॉलिसी। तो इट्स समथिंग लाइक कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े या आप यहाँ डाल दें, बट यहाँ डालने का फायदा क्या है कि जो है कल को कुछ हुआ तो उसमें आपका बेनिफिट आ गया, जो है आपकी फैमिली प्रोटेक्ट हो गई। हमारा लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल इज हमने जो बना के रखा हुआ है, हमारे इतनी जो है मॉर्गेजेस ली हुई हैं और जो है घर के खर्चे हैं, कम से कम जो है फैमिली हेड को कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट हम जो है वो चीज बरकरार रहती है। इवन दो बेचारा वो तो डायग्नोस हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे फैमिली को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जी वजीर बेग साहब, इसमें एक जो अभी पिछले वीक में एक थोड़ी सी करेक्शन आई है इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से। अच्छा। उन लोगों ने जिन्होंने क्रिटिकल इलनेस लेके रखी हुई है जी, उन्होंने ये कोई राइडर डालना चाहते हैं, जैसे डेथ राइडर का हो गया, या फ्लेक्सिबल रिटर्न ऑफ प्रीमियम का राइडर डालना है, तो इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी हमें ये सर्कुलर भेजा है कि हम उनको कांटेक्ट करें, या फिर उनको बताएं, या फिर अगर वो नहीं भी हमें अगर वो चाहें तो एक्स्ट्रा मनी दे के उसको अभी भी वो राइडर को ऐड कर सकते हैं। वो कंपनी ना फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रिलीज उन्होंने मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी है इस राइडर की तरफ। सही। अच्छा वजेंद्र जी, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, एक हिमांशु ने कोई क्वेश्चन किया है, विल इंश्योरेंस कंपनी आल्सो हेल्प क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग प्रीमियम रिबेटिंग और बाय इंट्रोड्यूसिंग डिस्काउंट्स? एनी कमेंट्स? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, गुड क्वेश्चन। क्या है कि
जो कोई किसी का प्रीमियम निकल रहा है किसी भी क्लाइंट का किसी भी कंपनी के साथ, ये नहीं कि इंडस्ट्रियलाइज या डिजार्डन या कोई भी मैनुलाइव, कोई भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका कोई प्रीमियम निकल रहा है, चाहे वो लाइफ रिलेटेड है, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस है, चाहे वो डिसेबिलिटी के ऊपर है, चाहे वो इवन होम एंड ऑटो का भी है, वो आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को कांटेक्ट करो या फिर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करो। वो कंपनीज आपको 30 डे से 60 डे का रिबेट दे रहे हैं, मतलब कि उसमें जो वेवर होता है वो आपको दे रहे हैं कि 30 दिन से, कोई बहुत सी कंपनियां 60 डेज कह रही हैं, कुछ कंपनियां 90 डेज भी कह रही हैं। अपना प्रीमियम आप पुट ऑफ कर सकते हो 60 to 90 डेज के लिए। इसका मतलब है कि वो प्रीमियम देना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पॉलिसी बंद नहीं होगी। आप कंपनी को बता दो कि हमारे पास मनी नहीं है, हम ये इतनी 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए प्रीमियम नहीं दे सकते जी। अच्छा ठीक है, तो उनको वो अभी लाइव उनको अपनी तरफ से फोन करना पड़ेगा जी। वो लाइव बैठे में इस वक्त जो व्यूअर हैं उन्होंने बकायदा अप्रिशिएट किया आपके क्वेश्चन को। उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू राइडर इज वेरी हेल्पफुल, थैंक्स। तो बचत साहब कुछ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं से करूं, उससे पहले दोबारा से थोड़ा सा बताएं कि सर ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये मैं आप इंश्योरेंस से हटके एक बात कर रहा हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उससे हम अगर ये करें तो जाहिर सी बात है, अब मैंने देखा है कि लोग, क्योंकि हमारे भी घर में जो है ऑब्वियसली हमारे भी किड्स हैं, हमारा भी दिल चाहता है हम पार्क में जाएं, साइकिलिंग करें। मैं कुछ लोगों को अभी भी देख रहा हूँ बच्चों को लेके साइकिलिंग कर रहे हैं, सॉकर की बॉलों से जो है पार्क में खेल रहे हैं, इवन दो पार्क क्लोज्ड हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे लोग जो हैं ऑब्वियसली उनके लिए कोई ऐसा मैं तो इस चीज को ये करता हूँ कि कोई रूल बनाना चाहिए कि एवरीबडी जो क्रिकेट खेलने वाले लोगों को पेनलाइज किया जा रहा है, तो ऐसे लोग भी अगर आई थिंक देखा जाए तो भले वो बच्चों के साथ हैं, दे शुड पेनलाइज। आप इसमें कितना सहमत है मेरे साथ? आई फुली एग्री विद यू अबाउट दिस, बिकॉज क्या है कि पार्कों में तो लोग वैसे नहीं जाते, अगर जा रहे हैं तो गलत है। नहीं, मैं देखता हूँ जो पार्क में जा रहे हैं लोग, मैं बकायदा एवरीडे उन्होंने एक बना लिया उसूल के जी 6 बजे का घर से निकल जाएंगे, नेबर के बच्चों को भी लेके जा रहे हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे। नहीं जाना चाहिए, ये बैड है। अगर जा भी रहे हैं, मतलब देखो वही बात आ जाती है कि आप ऐसे ये डर के चलो कि ये किसी से भी ये जो कीटाणु वगैरह हो सकते हैं। और दूसरा है कि अपने मास्क जरूर पहने। जी बिल्कुल सर, आपका N95 मास्क बड़ा अच्छा आ गया है, तो वो N95 मास्क में आप जो है उसको मल्टी टाइम्स यूज कर सकते हैं। और लेकिन तो घर बना लो जी, लेकिन अभी उसके कुछ रेट्स बड़े हैं, कोई $6 का बेच रहा है, कोई 7 का बेच रहा है, कोई एक वेबसाइट है वो 100 मास्क बेच रही $180। मुझे थोड़ा मैं लाफिंग की तरह जा रहा हूँ, मुझे सिलाई भी आती है, आई कैन मेक माई ओन मास्क। तो जी 75 जी से आप मास्क के लिए भी कांटेक्ट करें। खैर इट्स जस्ट अ जोक। अच्छा महवेश, अब आपसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। 75 साहब ने तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, अब नाउ टर्न टू यू। आप बताएं कि फुली विच प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे जो कि फुली प्रोटेक्शन जो है आपकी जो है देता है। आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, फुली प्रोटेक्शन जो है, विच प्रोडक्ट आप कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे जिसमें फुली प्रोटेक्शन हो? जैसे क्योंकि फुली प्रोटेक्शन के लिए हम तीनों चीजें देते हैं कि थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस पे डाल देते हैं कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस तो हो गया, डेथ बेनिफिट हो गया कि अगर फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए हो गया कि आफ्टर डेथ अगर हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस जो है इनके फाइनेंशियल क्राइसिस जो होते हैं वो फैमिली को फेस नहीं करना पड़ता, तो लाइफ इंश्योरेंस भी हम देते हैं। और उसके साथ हम उनको बोलते हैं कि क्रिटिकल इलनेस भी ले लें कि अगर आपके जो आपने क्वेश्चन किया कि जीते जी किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो क्रिटिकल इलनेस भी हम उसमें थोड़ा डाल देते हैं कि उससे भी यानी कि हर प्रोडक्ट का एक बेनिफिट है, मैंने इसलिए पूछा आपसे। तो इसीलिए हम पूरा उसका कॉम्बो बना देते हैं कि क्रिटिकल इलनेस इसलिए कि अगर जो बंदा ले रहा है उसी को कोई बीमारी हो जाती है तो भी उसके यानी हेल्प हो सके। और तीसरी चीज ये डिसेबिलिटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम देते हैं साथ में कि अगर ड्यू टू सिकनेस या ड्यू टू इंजरी कोई चीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, स्लिप एंड फॉल हो जाए या किसी सिकनेस की वजह से कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो इसको यानी कि काफी यानी कि थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है कि चलें डिसेबिलिटी का छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फुली प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो तीनों चीजें यानी कि हम यानी कि इकट्ठे कॉम्बो बनाकर देते हैं। अच्छा, तो ये है कि तीनों चीजें मतलब आप जो है
कॉम्बो बना के देते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो क्योंकि डेफिनेटली आपने जो बताया कि हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू, तो इसके लिहाज से फुली प्रोटेक्शन आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी गुड प्रोडक्ट कि आप इस तरह से अगर सारी चीजें ले लें तो यू विल बी फुली प्रोटेक्टेड। बजितर साहब, कुछ बताइए। आप तो तकरीबन हमारे प्रोग्राम की एंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी कि अब आप और जो भी बातें हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस में महवेश ने ऐड किया, इस जो उन्होंने अभी फुली प्रोटेक्शन का कहा है, इसमें मजीद आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जैसे बताया कि फुली प्रोटेक्शन मींस फुल पीस ऑफ माइंड। जी फुल प्रोटेक्शन का मतलब है कि देखो, एक जो बंदा है ना, एक जो इंडिविजुअल है, उसको तीन तरह की समस्या आ सकती है। एक तो आ सकती है कि वो खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए। जी दूसरा हो सकता है कि डिसेबिलिटी ऐसी हो जो व्हील चेयर के ऊपर चला जाए। तीसरी डिसेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो गई, जैसे समझो कोई लेस से कोई हार्ट अटैक हो गया। आजकल आपको पता है कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है, जी तो हम सर्जरी वगैरह करा के अगर आ भी जाए तो 60 डेज में हम बैक टू वर्क चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सी डिसेबिलिटी भी ऐसी होती है, जैसे थोड़ी 2 महीने के लिए होती है, 6 महीने के लिए होती है, जैसे कोई इंजरी वगैरह हो गई या कोई माइनर सिकनेस हो गई। तो इसलिए इन्होंने जो बताया बहुत ही खूबसूरत वो है कि डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस एंड लाइफ इंश्योरेंस का अगर इसका एक पैकेज बना दे तो इससे एक कंप्लीट मतलब प्रोटेक्शन हो जाती है। सारा कुछ कवर हो जाता है, जितना भी जो भी कुछ हो सकता है हमें। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अगर किसी के पास किसी एक चीज की भी कमी है तो नीचे आ रहे नंबरों के ऊपर आप हमें फोन कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, और हम आपको रिव्यू भी कर देंगे और समझा देंगे। लेकिन हम जब हम समझाते हैं तो उसकी हमारी कोई प्राइस नहीं है। जैसे एक लॉयर होता है, उसको कोई पूछते हो, कोई उससे कोई नजरिया लेते हो, तो दे यूजली चार्ज, डॉक्टर दे यूजली चार्ज। लेकिन हम जो इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, हम बताते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसका रिव्यू करते हैं। लेकिन ऐसा है कि बिना इंश्योरेंस के रहना वो एक बड़ी गलत बात है, वो एक मतलब एक अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जी जी, क्योंकि एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आप इंश्योरेंस जब भी ले सकते हैं जब तक आपकी हेल्थ ठीक है। क्योंकि अगर आप टालते रहेंगे, एक एज पे जाके आपकी हेल्थ में अगर थोड़ा सा यानी उतार चढ़ाव कुछ आ जाता है, तो फिर यानी कि अभी जब हेल्थ अच्छी है, जब आपको बैंक भी पूछ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी भी पूछ रही है, तो आप नखरे दिखा रहे होते हैं कि नहीं मैं सोचता हूँ, टाइम नहीं है। लेकिन फिर जब आप हेल्थ खराब होती है, फिर हम थोड़ा फिक्र में पड़ते हैं कि ओ हमारी फैमिली है, अगर हमें कुछ हो गया तो आगे क्या होगा। तो उस टाइम पर अगर हम इंश्योरेंस लेने का सोचते हैं तो समटाइम्स जो है यानी कि नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो वही प्रीमियम जो हम यानी कि कम एज में लेते तो कम देना पड़ता हमें। 100 में अगर मिल जाता हमें तो वो फिर आगे जाके हेल्थ खराब होने की वजह से वही हमें 300-400 पर मंथ का पे करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप यानी कि वक्त पर ही यानी कि ले लें जब आपकी हेल्थ ठीक है। ऑब्वियसली जैसे अंडर 40 लोग हैं, 35 यंग कपल हैं कोई, तो आप अभी ले लें। जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं पता हेल्थ का, और डेफिनेटली जैसे हमने अभी पहले अर्लियर बात की कि हमारे फूड ऑयली फूड है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। हम जिम भी जाते हैं, वजहतर जी जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, फिर घर आके पाया खा लेते हैं, निहारी खा लेते हैं, और फिर कहते हैं जी हमारी एक्सरसाइज हो गई। तो हम लोग खुद लापरवाह हैं। जाहिर सी बात है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं भी जो है हम सभी एक ही हैं। जी, हैवी खाना खा लेते हैं तो बोलते हैं कि आज ज्यादा अच्छा वर्कआउट करना है, चलो ये अच्छा ज्यादा खा और लिया। दूसरा घर वालियों को आदत होती है कि हम उनकी तारीफ करें, फिर वो ज्यादा अच्छा और तेल वगैरह डाल के बनाती हैं, तो फिर खाना ही पड़ता है। जी जी सर, बिल्कुल मुजद्दर जी, आप सही और कह रहे दूसरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हैं। जी बिल्कुल। देखो कोरोना वायरस की हम बात कर रहे थे। कोरोना वायरस ने सभी को ये बता दिया कि आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़े हो, छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े हो, जी अगर आपके पास कवरेज नहीं है ना, तो कहीं से कुछ भी किसी भी तरह की जानी प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं। देखो ये एक ऐसी हवा है, बंदा छुप जाए फिर भी उसको लगने का डर रहता है। इसलिए कवरेज होनी चाहिए। बच्चों के लिए कह लो, वाइफ हस्बैंड के लिए कह लो, फैमिली के लिए कह लो, या फिर हमारी और भी लाइबिलिटीज वगैरह हैं, उनके लिए हमें अपनी हर तरह की कवरेज होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, जब प्रोग्राम ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, जाते जाते आप कोई ऐसी अच्छी टिप्स दे दें, किसी इंफॉर्मेशन जो रह गई हो, और फिर हम बचतर जी से उसको सेकंड ओपिनियन लेके देन वी विल रैप अप द शो। जी प्लीज। अच्छी टिप तो मैं ये दे सकती हूँ कि आप लोगों को सबको आजकल अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए।
बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जाना अवॉइड करना चाहिए, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो जाएं, और ये कि सेविंग करनी चाहिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों की आज यानी कि टिप ऑफ द डे समझ लें। तो यानी सेविंग करने की आदत बहुत अच्छी है कि इससे आपका फ़ायदा होता है, चाहे आप अमीर हैं या थोड़े कम मिडिल क्लास हैं, जो जिस भी फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सेविंग हर एक को करनी चाहिए। यानी कि अगर आपका यानी कि बजट इतना इजाज़त नहीं देता है, फिर भी आपको करनी चाहिए। कम से कम $5 आप बना लें कि वीक के बचाने हैं, या $10 बचाने हैं, क्योंकि अगर आप एवरी वीक यानी कि $10 भी बचाते हैं, तो देखें साल में 52 वीक्स होते हैं, तो तकरीबन आपके यानी कि साल के $520 सेव हो जाएंगे। और क्योंकि से तला पड़ता है, जी, बोलते हैं कतरा कतरा बने समंदर, तो कहने को तो 520 यानी कि बहुत यानी कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप $10 करके जमा कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी आदत यानी कि आगे जाके आप आगे के जब आपके 520 जमा होंगे, तो आपको खुद सोच होगा कि हाँ नहीं, हर महीने हम 100 निकाल दें। कोशिश करें कि आप ग्रोसरी करते हैं या जो बाहर जाते हैं, कुछ भी यानी कि ऐसा खर्चा है कि ग्रोसरी करते हुए हम काफ़ी फालतू चीज़ें ले लेते हैं कि चलो ये ले लेते हैं, आगे काम आएगा, और फिर उन चीज़ों की एक्सपायरी पास आ रही होती है, तो जल्दी जल्दी, जबकि हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, वो ये तो एक्सपायर होने वाला है। तो कोशिश करें कि ऐसी फालतू चीज़ें लेने से परहेज करें, तो और उन पैसों को अपना कोई सेविंग अकाउंट बना दें, या कुछ ऐसी जगह आप सेव करें कि जो आपके यानी कि मुश्किल वक्त में काम आ सकें। और साथ में अपने बच्चों को भी ये आदत डालें, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है, इससे यानी आप ही के लिए यानी कि हेल्प होगी। जी मजेतर साहब, क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस ठीक है। ज़्यादा हम बातें जो की हैं इंश्योरेंस की नीड के बारे में बताना चाहते हैं कि जो नीड है ना, जैसे अभी आप कह रहे थे कि मर्जी से हम अपनी पॉलिसी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं। अब जैसे किसी टेलर के पास जाते हैं, आप बैक होम याद रख करो, हम क्या करते थे, एक बड़ा सारा थान ले जाते थे, और कई बार टेलर के पास ही कपड़े भी होते थे, बड़े बड़े थान होते थे। हम उसको कहते थे, ये मेरा पैंट का साइज है, इसका साइज लेके जितना कपड़ा है उसका काट के रख लो, बाकी उसके पास पड़ा है। मतलब वो उसके हिसाब से उतना ही कपड़ा काटता था जितनी जरूरत होती थी पैंट के लिए, कि नहीं, जो भी शर्ट बनानी है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो टेलर करना मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, he she knows how to tailor your financial planning. You have to talk to the financial planner. If you want to do your good accounting, you need a good accountant. Similarly, हम ये कहेंगे कि एक अच्छे जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, बहुत से लोग बेग साहब हम देखते हैं, वो कहते हैं कि जी हम सब कुछ करते हैं, वो बात ठीक नहीं होती। सब कुछ करने का मतलब ये है कि कोई क्लाइंट खाली ना चला जाए, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर कहता है कि आप इस चीज के बारे में स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि वो उसको पता है कि उसने फोकस करके उसको ज्यादा ट्रीट बेटर करना है। इसी तरह से जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, दो बंदों की जरूरत पड़ती है, एक अकाउंटेंट की, दूसरा है इंश्योरेंस एडवाइजर। उसको स्टैंप करने के लिए लॉयर की जरूरत होती है, ताकि कल को कोई दूसरी जो पार्टी है वो डिसएग्री ना हो जाए कि मैंने तो जो ऐसे कहा ही नहीं था, ठीक है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ए एंड बी दो बिजनेस पीपल है एक कंपनी में, ठीक है, ए एंड बी, उन्होंने कोई बाई सेल एग्रीमेंट किया, या उन्होंने कोई ऐसी कॉरपोरेशन के ऊपर पॉलिसी बनाई है, फ्यूचर में किसी एक जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाए, तो उसका जो स्पाउस वगैरह है वो आके फिर कोई पंगा डालेगा, या कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हमें उनको लीगलाइज करना पड़ता है। इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो एक बहुत अच्छी मतलब जो भी बिजनेस पीपल अगर कोई हमें लेसन कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमें जरूर एक बार फोन करके अपनी जो बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग है और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करवाओ। चलें जी बजेतर साहब और महवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज जो है गिव वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। आज हमने काफ़ी डीपली जाके वो बातें की हैं जो हम पिछले प्रोग्राम में कवर नहीं कर सके थे, लेकिन टुडे वी प्रीटी मच कवर एवरीथिंग व्हाटएवर मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी ईमेल्स आए थे कि क्या चीज़ें जो हैं, जो लोगों ने सवालात किए थे, डेफिनेटली आज उसके मुताबिक ही हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। और डेफिनेटली आप लोगों को अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो बजेतर साहब को फोन कर सकते हैं। बजेतर साहब अपना नंबर बताइए आप। जी, मेरा नंबर है 416-527-3737। जी महवेश, आप अपना नंबर बताइए। जी, मेरा नंबर है 416
7372800। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप ये एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं, और डेफिनेटली आज आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कोविड-19 कैन बी अ डेडली डिजीज, ये हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं, हमें ये बात बोलनी अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ट्रुथ कि जो है दिस इज अ डेडली डिजीज। तो आप कोशिश करें कि वक्त जब आपको जरूरत हो आप जब भी घर से बाहर जाएं, आपको बिला वजह बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो हम सिर्फ बाहर जाते हैं ओनली एंड ओनली टू डू द ग्रोसरी, या कोई बहुत जरूरी काम हो उसके लिए, लेकिन अब ग्रोसरी करते हुए भी जाते हुए एक खौफ और एक डर होता है कि यार ये जो हमारे आगे लाइन में खड़ा है, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन इट्स अ रियलिटी कि यार जो लाइन में लगा है कहीं उसको तो डिजीज नहीं है, वो भी हमसे डर रहा होता है। कोई छींक लेता है, कोई खांस लेता है तो हम सहम जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, 40 दिन में जो है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मुस्लिम रिलीजन में अभी रमजान का महीना भी आने वाला है, डेफिनेटली तो आप जो है कोशिश करें कि जो है हुकूमत के बताए हुए उसूलों पे चलें, घर में रहें, और जो है डेफिनेटली ये खुफिया अफ्तार पार्टीज भी ना कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जो है रमजान में अफ्तार पार्टीज होती हैं। तो कोशिश करें, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, गेट योर इंश्योरेंस इफ यू हैवंट टेक इट। अगर आपने नहीं ली इंश्योरेंस तो लें, इंश्योरेंस बड़ी इजी तरीके से हो गई, विदाउट मेडिकल भी इंश्योरेंस हो जाएगी, तो ये मौका ज़ाया ना होने दें। हमारे प्रोग्राम का अब जो है अख्ताम होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे जो है हमारे एक्सपर्ट्स महविश बेग और विजेंद्र सिंह साहब को हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।